नमस्कार। तो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, जो आप 9th क्लास में हैं, आप बायोलॉजी आप अभी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी के बारे में मैं आज कुछ बताने जा रहा हूँ आप लोगों बच्चों। तो आज हम प्लांट्स जो होते हैं, मतलब कि प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल के जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो आप ध्यान से सुनेंगे। हाँ, बिल्कुल आप सब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और बिल्कुल एक एक चीज पे बारीकी से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान से सुनोगे। तो अपनी कार्ड में के बारे में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो, पादप कोशिका जो प्लांट सेल बोलते हैं हम लोग, प्लांट सेल के कार्य क्या कार्य होते हैं। क्वेश्चन इससे है कि प्लांट सेल के क्या कार्य है, क्या प्लांट सेल के इंपॉर्टेंट फंक्शन बताइए, है ना। तो जब प्लांट जो कोशिका जीवित पादपों की अद्वितीय संरचना होती है, जो उनके सम्मिलित संगठन, विकास और कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है, ये प्लांट सेल होता है। तो प्लांट सेल क्या है? ये जीवित पादपों के लिए है, जिसमें जीवन है, जिस प्लांट में जीवन है उनके लिए एक अद्वितीय संरचना होती है, प्लांट सेल होती है, ठीक है ना। जो उनके सम्मिलित संगठन और विकास और कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। दो चीज जो सम्मिलित संगठन, है ना, विकास और कार्य के लिए क्या होता है, ये जिम्मेदार होती है। क्या होता है जिम्मेदार? प्लांट सेल होता है। अब बच्चों, हम लोग पादप कोशिका के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में समझेंगे कि भाई ये क्या कार्य है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, एनिमल सेल के बारे में बहुत सारे फंक्शन में बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया, इसके बाद न्यूक्लियस के बारे में बताया, साइटोसोम के बारे में बताया, क्रोमोसोम के बारे में बताया, इसके बाद आपको क्या कहते हैं, एंटिकुलम रेटिकुलम के बारे में बताया। इन सारी चीजों के मैंने जितने सारे पार्ट्स ऑर्गेनल्स हैं एनिमल सेल में, मैंने सबके बारे में बताया। आज मैं मेरा मन हुआ आप लोगों को प्लांट सेल के बारे में और इसके फंक्शन क्या क्या है इनके बारे में बताने का। हाँ, आज बहुत ही मन कर रहा था, तो मैं आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। तो बच्चों, पादप कोशिकाओं के महत्वपूर्ण कार्य, इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में थोड़ा समझेंगे, क्या क्या इसका फंक्शन होता है, राइट। तो पहला जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? संरचनात्मक कार्य। फंक्शनल इसका वर्क क्या है? पादप कोशिका वनस्पति की मूल संरचना का निर्माण करती है। वनस्पति की मूल संरचना का मूल मूल शब्द जुड़ा हुआ है, वनस्पति की मूल संरचना का निर्माण करती है। ये संरचना सभी भौतिक और केमिकल, सभी भौतिक और केमिकल, है ना, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस होता है, यानी फिजिकल है केमिकल प्रोसेस को संचालित करती है। ठीक है बच्चों, ये दोनों करती है, फिजिकल भी और केमिकल प्रोसेस को भी संचालित करती है, जिनसे पादपों के विकास, डेवलपमेंट, उनके और उनकी संपर्क संवेदनशीलता को संभाला जाता है। ये सारा कार्य इसके अंदर होता है। संरचनात्मक कार्य के अंतर्गत ये कार्य होते हैं बच्चे, है ना। इसका एक फंक्शन है इसका। तो प्लांट सेल का पादप कोशिका होता है, राइट। दूसरा क्या है? संचालन। संचालन में पादप कोशिकाएं प्रकाश को प्राप्त करने, ऊर्जा का उपयोग करने और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पादप के लिए एक विशेष कार्य करती है। क्या करती है? भोजन बनाती है ना। और भोजन बनाती है, और एक विशेष कार्य और है, जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती है, राइट बच्चों। जो ऑक्सीजन सभी जीवित प्राणी के लिए वो जीवन है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये जो हमारे प्लांट सेल है, ये बहुत बड़ी भूमिका, यानी कि प्रकृति को बैलेंस करने में, है ना, प्रकृति को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। समझे गाइस? तो ये चीज है। प्रबंधन। प्रबंधन देखते हैं बच्चों, पादप कोशिकाएं ऊर्जा के स्रोत की खोज, पादप विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक विभिन्न कार्य करती है ये, है ना। पादप कोशिकाएं ऊर्जा के स्रोत, हाँ, की खोज, पादप विकास, प्लांट के विकास कैसे और वृद्धि कैसे हो, ये इस तरह से इसका मैनेजमेंट होता है ना। ये प्लांट के सेल का अंदर की चीज को मैनेजमेंट करता है, प्लांट सेल को मैनेजमेंट करता है ना। ये सारा चीज होता है। तो प्लांट का विकास कैसे होगा, प्लांट का ग्रोथ कैसे होगा, प्लांट वृद्धि कैसे करेगा, ये सारी चीज इस पर रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, संरक्षण की बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं। पादप कोशिका जीवाणु, कीट पतंगे और विभिन्न बाहरी चीजों से पादपों को क्या करती है? संरक्षित करती है, प्रोटेक्शन देती है। अतः हम कह सकते हैं बच्चों कि पादप कोशिकाएं पादप के सभी पहलुओं को, पादप के सभी पहलुओं को, राइट बच्चों, पादप के सभी पहलुओं को संचालित करती है, सम्मिलित संरचना का एक निर्माण करती है, ऊर्जा का उपयोग करती है, पादपों के संरक्षण में मदद करती है, और इन कार्यों के माध्यम से वे प्राकृतिक परिवेश को संतुलित
रखने और पादपों के निर्माण और वृद्धि को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों। ये सारे चीज मैंने पढ़ा एक पादप प्लांट से एक छोटा सा चीज है जिसकी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है, इतना अहम रोल ये निभाता है ये बच्चों। अहम रोल, कितना अहम रोल एक पादप को प्लांट को विकसित करने में, ग्रोथ करने में और जीवन में मतलब कि अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक छोटा सा प्लांट सेल इतना बड़ा भूमिका निभाता है, ये मैंने आज आप लोगों को बताया बच्चों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक एंड करें। जाता नहीं है आपका, बस एक पॉपुलेशन होता है आपका, एक वीडियो आप लाइक, जब भी आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और हम लोगों का हौसला भी अफजाई होता है। तो चलिए